बाद मुसलमानों को किसी मंजिल पर नाकामयाब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हुजूर अकरम ने जिस दीन को पहुंचाया था, जो पैगाम उम्मत को दिया था, अगर तमाम मुसलमान इस पर अमल करते तो तरक्की और कामयाबी का जिक्र होता और दीन इस्लाम सरबुलंद होता और कायनात आलम में सिर्फ दीन इस्लाम ही होता। मगर हकीकत ये है कि आज भी मुसलमान नबी के कहने पर अमल नहीं कर रहे हैं, पस्ती की जानिब गिरते जा रहे हैं। याद कीजिए कि कौन सा नबी ऐसा है जिसने हमको तालीम देने के बाद और तरक्की देने के वास्ते क्या कुछ नहीं सिखाया है, और वो भी किन किन मुसीबतों का सामना करके अमली किरदार पेश किया है। यहाँ तक कि खुदा के आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन का खुल्क़ अज़ीम तरक्की और तरवीज दुनिया का वो पहला हैरत अंगेज कारनामा है जिसने क़ुलूब को बदल दिया। और कुरान ने यूं वजाहत की कि यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजन, खुदा के दीन में फौजों की फौजें दाखिल होने लगी। हाँ दोस्तों, हर नबी ने दुनिया में कदम रखने के बाद कुछ न कुछ करके दिखाया। मसलन जनाब आदम ने दुनिया में आने के बाद गोश्त चढ़ाए, काश्तकारी भी की और अपने दस्ते मुबारक से चक्की पीसी और खाना भी पकाया। जनाब इदरीस ने तालीम को आम करने के अलावा तबाहत और हिकमत को आम किया और इसके अलावा मजदूरी भी की। जनाब सुलेमान जंबील बुनते नजर आते हैं। जनाब नूह ने बुखारी की और कश्ती बनाई जिसका इल्म आप हजरात को भी है। जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने भी बड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि तामीर काबा की मिसाल आपके सामने है कि इस्माइल पत्थर देते जाते थे और जनाब इब्राहिम दीवार काबा बनाते जाते थे। जनाब यहया कपड़ों की सिलाई करते थे। जनाब ईसा ने भी बुखारी की। जनाब दाऊद जर्री बनाते थे। बल्कि आपको खुदा ने इतनी कुदरत दे रखी थी कि जहां से चाहते थे लोहा मोड़ देते थे। कहाँ तक जिक्र करूं, बस यूं सुन लीजिए कि हुजूर सरवर कायनात ने तिजारो हिकमत के तरीके बताए, गुस्फन चराए और अपनी जूतियां खुद सीते थे और अपने दस्ते मुबारक से पैमान लगाते थे। आपने फरमाया नेक मर्दों का बेहतरीन काम खैयाती है। मुसलमानों गौर करो कि जब हम मेहनत व मशक्कत करते थे तो हमारी क्या हैसियत, मगर क्या किया जाए कि आज दीन इस्लाम के मानने वालों ने अहकामात को पसे पुस डाल दिया। मुसलमान को चाहिए कि वो इंसानों की हैसियत से अमली जिंदगी का नमूना पेश करें। नारे सलवात। जनाब खतीबुल ईमान मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला ताहिर जरौलवी मरहूम अक्सर मजलिस में पढ़ा करते थे और मुसलमानों को इस खसलत को यूं मिसाल में पेश फरमाते थे कि मसलन एक रईस आदमी यानी जिसके पास बड़ी दौलत आ गई थी, एक दिन जब उसने बड़ी सी कोठी बनवाई तो अपने तमाम दोस्तों को दावत की। जाहिर है जश्न मुसर्रत है, बाजे बज रहे हैं, गाना हो रहा है। वो रईस लोगों से मुबारकबाद कबूल कर रहे हैं। कोठे से किसी के रोने की आवाज आई। वो परेशान हुआ कि कौन है जो इस खुशी के मौके पर आंसू बहा रहा है। अब जो छत पर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा जिसकी सफेद दाढ़ी लंबी सी है, लंबा कुर्ता पहने बैठा रो रहा है। इस रईस ने कहा कि ऐ भाई, तुमको क्या तकलीफ है? सब तो खुश हो रहे हैं और हमको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तुम इस खुशी के मौके पर रो रहे हो, आखिर क्या बात है? इसने कहा, अरे तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहा, कैसा इंसाफ? इसने कहा कि चोरी करना मैंने सिखाया, शराब का धंधा मैंने बताया, जुआ खेलना मैंने सिखाया, 420 करना मैंने सिखाया, और जब तुमने इस से पैसे कमाकर कोठी बनवाई और लिखवा दिया हाजा मिन फज़ल रब्बी, इस रईस ने घबरा कर कहा कि तुम कौन हो भाई? तो बूढ़े ने कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझे इब्लीस कहते हैं। नारे सलवात। हजरात याद रखिए कि बज़्म रसूल में भी दो तरह के लोग थे। कुछ तो यकीन के साथ दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे और कुछ मसलहत के साथ
बस फर्क इतना है, जो यकीन के साथ दाखिल हुए वो मरकज़े हिदायत से फैज़याब हासिल करते रहे, और जब मसलहत के साथ दाखिल हुए थे वो बातिन लबासे कुफ्र से आरास्ता रहे और दर बदर फिरते रहे। नारे सलवात। अज़ादारान हुसैन, क्या इंसाफ इसी को कहते हैं कि कलमा नबी का पढ़ें और आले नबी पर जुल्म करें। हाय जिगर गोश है रसूल, नरग़े आदा में घिरा है। आशूर की रात बड़ी क़यामत की रात थी। यही वो रात थी जिसमें इमाम अंसार के खैमे में तशरीफ़ लाए और खुतबे के बाद असहाब व अंसार से मुखातिब हुए। फरमाया, मेरे दोस्तों, तुम्हें जिधर जाना हो चले जाओ, ये लोग सुध मेरे खून के प्यासे हैं। ये सुनना था कि खैमे में कोहराम मच गया और नासरान हुसैन जोश मोहब्बत में बेचैन हो गए। ऐसा महसूस होता था कि ये अभी अपने गले काट डालेंगे। इसी आलम में ये आवाज़ें गूंजी, ऐ मौला, अगर आज हम जान बचा कर चले गए तो रोज़े महशर रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे। मौला, अगर हम 70 मरतबा भी कत्ल किए जाएं और जलाकर खाक किए जाएं और फिर जिंदा किए जाएं, तब भी आपका साथ ना छोड़ेंगे। किसी में मजाल नहीं। मौला, जो हमारी जिंदगी में आपकी तरफ नजरें उठाए। ये सुनना था कि इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जब ज़ैनब ने ये सुना तो दिल भर आया। भैया पर जानिसार करने वाले मौजूद हैं। बावफा असहाब की जानिसारी शहजादी ज़ैनब के दिल की ढारस थी। मैं कहता हूँ, ऐसानिया ज़हरा को तसल्ली देने वाले असहाबे बावफा, इस वक्त आओ, उस वक्त आओ जब ज़ैनब के सर से चादरें छीनी जा रही हैं। उम्मे कुलसूम सरबरहना है, बच्चों के मुंह पे तमाचे लगाए जा रहे हैं। बीमार इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और गर्दन में तोके खारदार है। हाय रसूल की नवासी है और करबला है, अली और फातिमा की बेटी है और करबला है। हुसैन पर आंसू बहाने वालों, आज मुहर्रम की 5 तारीख हो गई। आले रसूल दुश्मनों के दरग में हैं। आशूर की सब अजब कयामत का समा था। हाय चाहने वाली बहन को क्या करें, कैसे अपने भाई को बचाए। एक मर्तबा बच्चों को दोनों जानू पे बैठाया, कहा, बच्चों देखो, कल ज़ैनब को शर्मिंदा न कर देना। इसका ख्याल रहे कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, मौला कायनात के नवासे हो। बच्चों, सुबह को माँ पर जहाँ पैदा करना। ऐ मेरे शेरों, याद रखना, अगर भैया पर कोई जांच आ गई और तुम जिंदा रहे तो ये माँ तुम्हारा दूध न बख्शेगी। ये सुनकर ओनो मोहम्मद खड़े हो गए, हाथों को जोड़कर कहा, अम्मा, कल अपने भाई से इजाजत दिलवा दीजिए, फिर अपने दोनों गुलामों को देखिएगा। मातमदारों, छोटे छोटे बच्चे सुबह का इंतजार करने लगे। बड़ी बेचैनी से रात गुजरी। सुबह आशूर नमूदार हुई। यहाँ तक के रोजे आशूरा इमाम के चाहने वालों ने जामे शहादत नोश किया। अब वो वक्त आ गया कि जब बनी हाशिम मैदान में आए। अरे दुश्मनों का नरगा है, 2 मारे जा चुके हैं, अब कौन है जो इमाम मजलूम पर जान दे। एक एक करके बनी हाशिम मैदान में आए। माओ की गूंज खालियां हो रही थी। शहजादी ज़ैनब को कैसे इजाजत दे। ये सुनना था कि शहजादी ज़ैनब ने भाई को खैमे में बुलाया, कहा, भैया इन बच्चों को भी इजाजत दे दो। मेरे भैया, ये बच्चे तुम पर सदक़े करती हूँ। ये सुनना था कि मां बेचैन हो गए। चाहने वाली बहन ने भाई के गले में बाहें डाल दी। इधर दोनों बच्चों ने ये मंजर देखा, हाथों को जोड़कर कहा, मामू जान, ऐ मेरे आका,
इजाजत दे दीजिए, फिर देखिए कि हम कैसी जंग करते हैं। इमाम ने हाय सर्द भरी, हाय अब ये वक्त आ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे मरने की इजाजत मांगे। अरे जिनकी गोद में पला है, आज उन्हीं को अपने हाथों से सवार करूंगा। ज़ैनब ने सुना तो और बेचैन हो गई। भाई को यह कहकर तसल्ली दी, भैया आनो मोहम्मद जैसे और फर्जंद होते तो ये बहन तुम पर निसार करती। ऐ भैया अब देर न करो, बस इजाजत दो। हाय इमाम की ये बेकसी और ज़ैनब का हिसाब, ये अली की बेटी है जो भाई पर गोद के पालों को कुर्बान कर रही है। बेकस इमाम और मजलूम भाई ने गोद के पालों को इजाजत दी। खैमे से बाहर है, इमाम बच्चों के हाथ थामे है। अब्बास और अली अकबर करीब आए, एक को जनाब अब्बास ने सवार किया, एक को जनाब अली अकबर ने सवार किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे कमर में तलवार बंधी। जाते जाते माँ की तरफ मुड़कर देखा, आवाज दी, अम्मा खुदा हाफिज। अरे अम्मा हमारा दूध बख्श दीजिएगा। दोनों बच्चे रुखसत आखिर के बाद मैदान जंग की तरफ बढ़े। दोनों भाइयों ने खूब जंग की। कमसली के आलम में इस शान से लड़े कि फौजे शाम की कमर टूटने लगी। जमीन से आसमान तक कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। इस मकाम पर ताशिद साहब मरहूम फरमाते हैं, है हश्र दस्ते जंग में, अरे बर्फा इधर उधर गिरता है रन में लाशा पे, लाशा इधर उधर, दो नीमचे चमकते हैं, क्या इधर उधर वो बिजलियां दिखाती हैं। जलवा इधर उधर, दोनों में खाड़ भी सिफत जात एक है। गुल है जबाने दो है, मगर बात एक है। उधर मोहम्मद जंग कर रहे हैं और उधर शहजादी ज़ैनब एक खैमे में सर के बाल खोले हुए बारगाहे इलाही में फरमाती है, पालने वाले ज़ैनब की आबरू तेरे हाथ में है। मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। ऐ मेरे मालिक, ज़ैनब को भाई के सामने सुरखरू करते। शहजादी दुआ कर रही है, बच्चे फौजी जफाकार को पिनार कर रहे हैं और कभी कभी एक दूसरे से गुफ्तगू भी करते जाते हैं। ए भाई दूसरे भाई के हमले की तारीफ करता था तो कभी दूसरा भाई अपने भाई को दुश्मनों की आमद से आगाह करता था। नागाह मुंतशिर लश्कर मुनज़्ज़म होकर सामने आ गया। बच्चे चारों तरफ से नरक़े आज़ा में गिर गए। इमाम सामने जंग देख रहे, जैसे ही नजर पड़ी दिल तरफ गया। फरमाया अब्बास अकबर, दोनों बच्चे दुश्मनों में गिरे हैं। अभी हुसैन कह ही रहे थे कि बच्चों ने मामू को आखिरी आवाज सुनाई। इमाम आली मकाम को गैस आ गया। अब्बास और अली अकबर साथ घोड़े दौड़ाते हुए करीब आए। अब जो नजर पड़ी देखा बच्चे रुखसत हो गए। इमाम ने फरमाया, आए पहल की कमाई लुट गई। बिछी थी मसलते क्या कयामत हुई है यहाँ। पर्दा उठा जो खैमे की डोरी से लागा। आए अजब तरह से महल में से समा। अब्बास इस तरफ से उधर अकबर जमा। उनसे लिया ये काम पले जिनके गोद में एक लाश, उनकी गोद में एक लाश, एक लाश इनकी गोद में
एक लाश